गवर्नमेंट ब्रिंग्स होलिस्टिक रिफॉर्म्स टू रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो भारत की सरकार होलिस्टिक का मुझे भी मीनिंग याद नहीं आ रहा, आप ज़रा सर्च कर लीजिएगा, बट एक तरह से सब पूरा जोड़ करके रिफॉर्म करना चाहती है ताकि क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके खेती के सेक्टर में। उसके लिए वो क्या करना चाह रही है? बाय ओपनिंग द सेक्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स एक्सेट्रा। तो सरकार ये करना चाह रही है कि जो कृषि का क्षेत्र है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना चाह रही है ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट आ सके, कैपिटल आ सके, उसमें स्टार्टअप कल्चर बढ़ सके, ताकि हम यूथ भी इसमें जुड़ सके, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सके, मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर सके, सस्टेनेबल फार्मिंग कर सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके। और ये सारी चीज़ों के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जरूरी हैं, स्टार्टअप कल्चर जरूरी है, और यूथ का खेती और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ झुकाव जरूरी है। और ये सारी चीज़ों को मार्केट फ्रेंडली बनाने के लिए 3 कानून भारत सरकार लेकर आई है, और जिसमें उन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसानों को प्राइवेट सेक्टर से बचाते हुए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट खेती के सेक्टर में लेकर आया जाए। पहला कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंसेज एंड फार्म सर्विसेज। ये है कि एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स, किसानों की सुरक्षा, ताकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स की सुरक्षा कैसे कैसे की जाए। पहला एक्ट ये है, मतलब पहले एक्ट के तहत भारत में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट पे किसानों को जब अगर खेती करवाना आप चाहें तो आम और लीची की खेती करवा सकते हैं, और ये खेती करवाते समय किसानों को कैसे कैसे सुरक्षा दी जाए, इस मसले पर ये 2 चीज़ें करने के लिए ये पहला कानून है। दूसरा जो कानून है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, जो इंटर स्टेट ट्रेड है, जैसे वन नेशन वन मार्केट बनाने का जो सरकार का एक विज़न है, उसके तहत ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसको पूरे देश में फैलाने का, और ताकि कहीं का माल कहीं पर जा सके, अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेड एंड कॉमर्स को रिफॉर्म करना, और ये दूसरा कानून उसके तहत है। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। 1960s में हम फूड क्राइसिस से गुजर रहे थे, हमारे पास खाने को अनाज नहीं थे, तो उस समय भंडारण पे रोक करके ताकि लोग उसका जमाखोरी और ये सब फायदा ना उठा पाए, तो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट बना था। हालांकि आज हम धान और गेहूं इन चीज़ों में आत्मनिर्भर हैं, फिर भी जमाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को घुसाना है, मान लीजिए आम है तो वो आम का पल्प बनाएगा, जूस बनाएगा, बहुत कुछ बनाएगा, तो उसके लिए उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। और तीसरा बदलाव जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में है कि पहले भंडारण करने पे एक लिमिट थी, अब वो लिमिट सरकार ने हटा दी है ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें घुस करके जम करके काम कर सके और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिल सके। लेकिन इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये भी होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर फूड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करने के बजाय इसी कानून का इस्तेमाल वो अपने फ़ायदे के लिए कर करके जमाखोरी करना चाहे, तो वो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है इस पे डिपेंड करेगा। सो लॉज आर इन लेटर एंड स्पिरिट इन प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स व्हाइल ब्रिंगिंग इन प्राइवेट सेक्टर बाय रिफॉर्मिंग एंड ओपनिंग द सेक्टर। तो जो तीनों कानून हैं वो लेटर और स्पिरिट, मतलब लिखे भी गए हैं, और उनका जो इरादा है वो किसानों की रक्षा करना है, लेकिन साथ में प्राइवेट सेक्टर को कृषि के क्षेत्र में ले आना है ताकि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसका उत्थान हो सके और उस पर रिफॉर्म हो सके।